हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए जेई कप की जो काउंसलिंग प्रोसेस अभी चल रही है, और जो उसका फर्स्ट राउंड का आज फ़ीस वापस लेने का लास्ट डेट है। 5 जुलाई तक आप अपनी जो सीट थे उसको फ्रीज या फ्लोट कर सकते थे, और जो उसका सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है 3250 रुपये, उसका पेमेंट करने का भी कल तक का लास्ट डेट था। तो आई होप जिनको एडमिशन लेना है या फिर जिन्होंने आगे सेकेंड राउंड के लिए अपने कॉलेज को फ्लोट किया है, वो फ़ीस जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है 3250 रुपये का पेमेंट कर चुके होंगे। अब ज़्यादातर लोग इसमें फ्रीज़ या फ्लोट क्या होता है इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले राउंड में काउंसलिंग करवा चुके हैं और आपको कोई सीट अलॉट हो चुका है, तो आप उस सीट को या तो फ्रीज कर सकते हैं या फिर फ्लोट कर सकते हैं। फ्रीज में क्या होता है, अगर आपको जो सीट अलॉट हुआ है आपकी पसंद का, जो आपने चॉइस फिलिंग करते हुए चॉइस डाला था और आपके अकॉर्डिंग आपकी पसंद का कॉलेज और सीट अगर मिल गया है और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस सीट को आप फ्रीज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जो होता है 3250 रुपये, उसका पेमेंट करना होता है, जिसमें से जो 250 रुपये वो काउंसलिंग की फ़ीस होती है। बाकी का जो 3000 रुपये होता है वो आपका जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें जो कॉलेज का जो फ़ीस है उसमें रिड्यूस हो जाता है, मतलब वो 3000 कम हो जाता है। आई थिंक जो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक का जो फ़ीस है 10,000 समथिंग के राउंड है, तो उसमें से आपका 3000 कम होके जो बाकी का पैसा होता है वो आपको आगे के प्रोसेस में जमा करना होता है। तो ये तो रही फ्रीज का ऑप्शन। बट अगर आपको पहले राउंड में अपनी पसंद के हिसाब से कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर आपको जो ब्रांच चाहिए था उसमें आपको एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो आप क्या करते हैं कि फ्लोट ऑप्शन का चुनाव करते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है कि जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है 3250 रुपये पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो दोनों ही ऑप्शन में आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप फ्लोट ऑप्शन चुनते हैं तो फ्लोट ऑप्शन चुनने के बाद जो आपको सीट अलॉट हुआ है वो आपके लिए रिजर्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप सेकेंड राउंड के लिए फिर से काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपको सेकेंड राउंड में आपके प्रेफर का जो आपका जो मनपसंद कॉलेज या ब्रांच है अगर वो मिल जाता है, तो आप उस सीट में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलता तो आपका जो पहले राउंड में सीट अलॉट हुआ है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए रिजर्व रहेगा। बट अगर आप फीस जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है 3250 रुपये वो पेमेंट नहीं करते तो आप पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि मैं अपने छोटे भाई की काउंसलिंग खुद से कर रहा हूं, और उसकी ऑल इंडिया जो रैंक है वो 19 है K5 ग्रुप में। ठीक है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और जब मैंने उसकी चॉइस फिलिंग की थी तो उसको क्या चाहिए था कि CS चाहिए था, बट जो टॉप के गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक है जैसे कि आपका GPL लखनऊ हो गया, कानपुर और गाज़ियाबाद, इन सब में CS ब्रांच नहीं था। तो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने की लिए चॉइस फिलिंग किया था। तो इसमें हमको ये भरोसा था कि पहले राउंड में ही उसको जो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लखनऊ है वो अलॉट हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसको क्या हुआ कि JPL नहीं मिला। अब ये क्यों नहीं मिला इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। और उसका जो सेकंड चॉइस था गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कानपुर वो अलॉट हुआ है। एक्सेप्टेंस लेटर है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कानपुर अलॉट हुआ है, और जो उसका कोर्स है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ लेटरल एंट्री। ठीक है, अब उसको तो ये अलॉट हुआ है, बट उसको एडमिशन चाहिए था GPL में। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि हमने फ्लोट ऑप्शन का अभी चुनाव किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका एडमिशन GPL में हो जाए। क्योंकि GPL क्या है कि थोड़ा सा पास पड़ेगा, ऊपर से ज़्यादातर लोग हमारे जो रिलेटिव और हम सब हैं यहीं पे रहते हैं, तो इसीलिए हमने GPL, और GPL टॉप का कॉलेज भी है, तो इसीलिए हमने पहली जो चॉइस फिलिंग की थी वो GPL की थी। बट अभी उसको GPL अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन हमने इसीलिए फ्लोट ऑप्शन का चुना है, और 3250 रुपये जो सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस फ़ीस है उसको पेमेंट कर दिया है, जिससे हम आगे का जो सेकेंड राउंड का प्रोसेस है उसमें एलिजिबल हो सकें। ठीक है, अब जो सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका 7 तारीख से स्टार्ट होगा। आपका 7 तारीख से लेकर के 9 जुलाई के बीच में आप क्या कर सकते हैं कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और इसके बाद 10 तारीख को आपका उसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो वापस से आपने चॉइस फिलिंग किया उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि चूँकि हमने जो चॉइस फिलिंग की थी वो टॉप के कॉलेज ही चॉइस फिलिंग की थी, बट जो चाहिए था GPL वो मिला नहीं है। तो हम सेकेंड राउंड जब 7 तारीख को फिर से वापस से चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें मात्र एक कॉलेज ही चॉइस फिलिंग करेंगे, वो भी GPL।
अगर GPL मिलता है तो ठीक है, उसका एडमिशन हम उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री में ले लेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर वापस से जो अलॉट हुआ है कानपुर, उसमें ही एडमिशन कराएंगे। थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर भी कानपुर जो है वो टॉप का इंस्टीट्यूट है और अभी नया नया डेवलप हुआ है, तो काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका थोड़ा सा हॉस्टल वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। अब आप बता सकते हैं कि आपने जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, क्या आपको अपनी पसंद के हिसाब से कॉलेज और जो कोर्स में जिसमें एडमिशन चाहिए था वो मिला है या नहीं मिला है, और आपने फ्रीज़ किया या फ्लोट किया है? तो ये आप अपने जो व्यू है वो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम आगे के प्रोसेस का बताएं तो पहले राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस है लगभग वो कंप्लीट हो चुका है, और आज उसका अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, मतलब आप एडमिशन नहीं लेना चाहते और आपने फ़ीस जो 3250 रुपये पेमेंट कर दिया है, उसमें से अगर आप 3000 वापस लेना चाहते हैं तो आज उसकी लास्ट डेट है। ओके, और 7 तारीख से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 7 से 9 के बीच में आपका सेकेंड राउंड का आपका चॉइस फिलिंग चलेगा, और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। बाकी का आगे का प्रोसेस है। तीसरे राउंड तक आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड और थर्ड राउंड तक जो यूपी स्टेट के बच्चे हैं वो उनके लिए ये 3 राउंड ओपन रहेगा। बाकी अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप फोर्थ और फिफ्थ राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। ओके, अब अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें, जब आप काउंसलिंग में आप करा लेंगे तो आपको एक सीट अलॉट होगा। सीट अलॉट होने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस 3250 रुपये पेमेंट करना होगा, जिसमें से 250 रुपये वो काउंसलिंग फ़ीस के रूप में कटेगा, बाकी 3000 आपका फ़ीस में से रिड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद जब आपको अपनी पसंद के हिसाब से कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा तो आप उसमें उसको फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने के बाद आपको वापस से बाकी का जो बचा हुआ फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें से आई थिंक 7000 समथिंग के अराउंड में आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो वो फ़ीस पेमेंट करना होगा। और इसके साथ ही आपको DB कराना होगा। DB जो आपका पास के ही आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे शायद उसका जो एक सेंटर बना होगा वहाँ पे आपको ही कराना होगा, उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर DB और ये जो फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप उसकी रसीद को लेके आएंगे। इसके बाद जो PI यानी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होता है, यानी जिसमें आपको एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में जाना होगा। ये सब कराने के लगभग 6 से 7 दिन या 7 से 8 दिन के अंदर ही आपको अपने जो जिस कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे जा करके आपको बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको सबमिट करना होगा और उसमें एडमिशन लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो शायद हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो ये पूरे के पूरा प्रोसेस है, तो बड़े ही सावधानी के साथ आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।